औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं इंटरनेशनल बब्बर शेर एम ए शुदा खान साहब के साथ। खान साहब से मैं बात करूंगा। खान साहब बार बार कह रहे थे कि ये दिन इमरान खान के लिए है, इमरान खान के लिए दिन अच्छा है। इस दिन इमरान खान के लिए उतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं होगी। अगर हमने देखें इस तरमीम को देखें तो मौलाना फजलुर रहमान अब बब्बर शेर निकले हैं। अली ज़फ़र साहब ने भी उनको क्रेडिट दिया है और कहा है कि हमें मौलाना फजलुर रहमान ने बचा लिया, अदरवाइज हुकूमत ऐसा काला सांप निकाल रही थी इसके अंदर से जिसमें इमरान खान का बचना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब जो ये मसवदा आया इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के लिए ज़ाहिर लग रहा है टारगेट किया गया है। लेकिन इमरान खान को डेंट तो पड़ेगा, लेकिन अगर कहें कि मिलिट्री ट्रायल में चला जाए वो मामला आउट हो गया। अगर आईनी अदालत की बात करें वो मामला आउट हो गया। फाइज ईसा की बात करें वो मामला आउट हो गया। सबसे बढ़ के पीटीआई का ये था कि पीटीआई को कोई एप्लीकेशन नहीं मिलेगी, कोई दरख्वास्त नहीं मिलेगी, कहीं से बेल नहीं मिलेगी। इसमें काफ़ी हद तक उसको मौलाना ने डांग निकाल दिया है। ये अल्लाह ताला ने करम किया है। जितना खतरनाक मसवदा था उतना खतरनाक नहीं हुआ। खान साहब ने ये पेशन गोई की थी कि दिन इमरान खान का है। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी खान साहब, आपने कहा था दिन उनका नहीं है, दिन इमरान खान का है। और हमने देखा जितना पीटीआई एक्सपेक्ट कर रही थी या लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें इमरान खान को रगड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं हुआ इस बिल में। और मौलाना का अली ज़फ़र साहब ने कहा कि मौलाना का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इससे बचाया, काले सांप से बचाया। शेरी रहमान ने कहा काला सांप तो नहीं है, फिर उन्होंने अताउर रहमान साहब ने कहा काला सांप था। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाह। काला सांप बिल्कुल सी सुनिया वो भी कोबरा सी इंज करके फनीयर सी वो मुंह खोल लिया थी, इंज लेटे इंज करके फनीयर बन गया सी। तो उन्होंने यह नहीं पता सी इकबाल दा शाहीन उड़ रहा है। वो कौन ने? इमरान अहमद खान लियाजी। वो इंज करके पंजे पा के चुक्के लै गया। नहीं, मौलाना लै गया। वो मौलाना ने पटारी खोली सी ना, चलो चुक्के लै जा। पटारी तो मौलाना ने खोली है, सब लै गया चुक्के इकबाल दा शाहीन। क्योंकि मौलाना ने बोल के नू सटी सी इमरान खान कल अगो में उन कह रहे सी कि इमरान खान बोल कराएगा, इधरों आउट कहने नहीं होया तो इमरान मौलाना फजलुर रहमान इंज करके आउट मंगन। सही बात, कल आपने कहा था बार बार इंज, मैं क्या मौलाना आउट मंगन तो आउट हो गया। की होया? मिलिट्री ट्रायल फारिग हो गया, नहीं होगा इमरान खान क्लियर। दूसरी गल की थी हुण मौलाना ही कट के लियाएगा, ही पीडीएम कट के लियाएगी। लेकिन इस पीडीएम के उत्ते एक और भी है बंदा, ਉਹਦਾ नाम है अली इमरान गंडापुर। वो ना भुल जाना, अली मीन गंडापुर 1/12 वो भी नाल जुड़ेगा तो कट ले आएगा। खैर सवाल कीजिए सर। अब इमरान खान के लिए जो पहला अली ज़फ़र साहब के कॉल मसवदा था उसमें था कि कोई अपील भी नहीं होगी। फिर मिलिट्री ट्रायल का मामला था, आईनी अदालत का मामला था, ये सारे मामले। मुबारक कौम को कि आईनी अदालत नहीं बनी, आईनी बेंच बना है। जो मैं कहता था कि इंडिया में आईनी बेंच है, 1.25 अरब से ज्यादा उनकी आवाम है, सानू 24 करोड़ वाले आईनी अदालत की जरूरत नहीं है। अब आए असल सवाल की तरफ। जी सर, अब ये सारा पंडोरा, ये सारी गेम क्या थी? 25 से पहले क्यों हो जाए? तकलीफ की सी 25 तो बाद क्यों? मंसूर अली शाह साहब, ऑनरेबल जस्टिस और फाइज मंसूर अली शाह साहब ना बन पाए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। नंबर 1, आईनी अदालत इसलिए बनाए जिसमें ऑनरेबल जस्टिस पहला नंबर जनाब ऑनरेबल मौजूदा ईसा फाइज साहब आ जाए, नहीं तो फिर वहां पे या अफरीदी साहब आए या अमीनुद्दीन खान साहब, ऑनरेबल जस्टिस साहब आना है। वो उड़ गई तो फिर तो इत्थों तो नहीं जाना, इत्थों तो फिर असं लैके आवांगे जो उनको हुकूमत को समझ में आ रही है। अब वो कौन आएंगे? कब नोटिफिकेशन होगा? पहली बात सुन लें, 3 दिन पहले। आईनी अदालत ये इस वक्त प्रोग्राम करने का मकसद ये है, अभी 2/3 कहां से क्लियर हुई? हो गई सेनेट से। अभी आज ही, अभी ही कौमी असेंबली से भी ये क्लियर कर जाएंगे और कल ही ये बिल पेश हो जाएगा। पास होने के बाद सदर पाकिस्तान कल ही कर देंगे, कल ही गजट में शाया भी हो जाएगा, कल ही। सब बड़ी जल्दबाजी है, कल ही हो जाएगा और कल और परसों के अंदर नोटिफिकेशन आएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो कौन होंगे?
वो होंगे जो मैंने कहा है इस साल का बादशाह अली, वो है अलिफ आइन लाम और ये, जो मैंने बेशुमार टीवी पे कहा, 4 महीने से कह रहा हूं कि मुझे याहिया अफरीदी साहब नजर आ रहे हैं, याहिया अफरीदी साहब ऑनरेबल जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब एक वैसे ही कर लेते हैं एग्जाम्पशन, ऐसे ही कोई बात कर लेते हैं, दिमागी वैसे ही छेड़ देता हूं, इनकार कर देते हैं जी जनाब क्या कहते हैं याहिया अफरीदी साहब, इनकार कर दें जनाब चौथे नंबर पे जो हैं जस्टिस साहब अमीनुद्दीन खान साहब भी। क्यों करेंगे? वैसे ही कर देंगे, मुतनाज़ा हो गया जी। नहीं करेंगे जी, नहीं आना तो यही है, यही आने हैं, इन्होंने नहीं आना है याहिया अफरीदी साहब ने। अब मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल अब हुकूमत के बाद देखो दिमाग कितना है। 3 जस्टिस साहबान में 2 उड़ा देंगे, 9 मंसूर अली शाह साहब ऑनरेबल जस्टिस मेरे, 9 मुनीब अख्तर साहब ऑनरेबल जस्टिस, तो लाएंगे याहिया अफरीदी साहब। अब वैसे ही याहिया अफरीदी साहब कहते हैं यार मुतनाज़ा हो गया, कम नहीं आता, वैसे ही कह दे, होना नहीं है वैसे ही। फिर अमीनुद्दीन खान साहब भी कहते हैं चलो जी, फिर तो सर सारे कह दो और नहीं यार सुनते सही, अकली गल कर रहे हैं सर, वो भी इनकार कर दें, तो फिर 6वां नंबर किसका है? एम शहजाद खान का। बलोचिस्तान के ऑनरेबल जस्टिस साहब जो हैं जनाब जमाल खान मंदोखेल, फिर वो आ जाएंगे। एग्जाम्पल कर रहा हूं ये तो बहुत दूर है। हाँ नीचे ना 6वें नंबर पे है, यानी कि हुकूमत के पास 3 तक गुंजाइश है। याहिया अफरीदी साहब ओके नहीं आ रहे, अमीनुद्दीन खान साहब ओके नहीं आते, अगर वो खुद इनकार करें हुकूमत नहीं कह सकती, नहीं कह सकती। तो 6वें नंबर पे भी वो एग्री है हुकूमत, जमाल खान मंदोखेल साहब बलूचिस्तान के हैं ये, यानी कि हर तरफ से जस्टिस साहब वो अपने दिमाग के हवाले से ला सकते हैं, क्योंकि मैंने खुली छूट दे दी है। बात समझ रहे हैं? समझे? लेकिन ये तो बड़ी दूर तक चले गए, वो चले गए, लेकिन मैं बता रहा हूं हुकूमत वहां तक भी जाएगी तो इनको भी लेने के लिए तैयार है हुकूमत। मैं एक ऑप्शन हो सकता है भाई, इस तो बात कोई ऑप्शन नहीं, मैं कानून नहीं मैं बताता हूँ, मैं भी थोड़ा सीख लिया थोड़े, तो थोड़ा कानून तो सीख ही लिया, चलो सिखाओ। कल को अगर या इस नोटिफिकेशन के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कर जाते हैं रिजाइन, वो भी बताता हूँ, चुप कर जा, जस्टिस मरीद साहब कर जाते हैं रिजाइन, तो कर गए, फिर रह गए पीछे नंबर 1 पे हो जाएगा याहिया अफरीदी साहब। फिर यहाँ बात आगे जाके वो नहीं जाड़ दे यार, कुलिया फारग है, सुन मेरे को, रिजाइन की बात नहीं करें आप, स्किप छोड़ दें, रिजाइन और चीज होती है, मैं बताने लगूँ, समझें जरा, कानून सिखाता हूँ। फर्स्ट नंबर पे 3 जस्टिस साहबान का नाम ओके, उसमें से मंसूर अली शाह साहब को ये नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे मुनीब साहब को। तीसरे नंबर पे हैं याहिया अफरीदी साहब, इन्होंने बनना है, बनना ही बनना है, ये खुद कहे मैं नहीं बन रहा, तो फिर आ जाएंगे अमीनुद्दीन खान साहब, वो भी कहे मैं नहीं बन रहा, तो फिर हैं जमाल खान मंदोखेल साहब, ये बनेंगे। ये बस ये स्टैंप लगा दिए, इसके ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं, ये स्टैंप है। अब आती है दूसरी स्टैंप, अब मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ऑनरेबल जस्टिस साहबान इस्तीफा दे देते हैं। पहले तो आप ये दिमाग में फिट कर लें कि पहले नंबर जस्टिस साहब हो या 17वें नंबर जस्टिस साहब हो, इनकी वैल्यू सेम होती है, बिल्कुल सही है। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है, वो भी कमेटी में चली गई हुई है, वो 3 जस्टिस साहबान में तकसीम हो चुकी है, बिल्कुल सही है। अब जो 17वें नंबर के जस्टिस साहब हैं उनकी वैल्यू इनकी वैल्यू एक है। एक मामला आया हुआ मखसूस नशिस्तों का, जिसमें 8-5 का फैसला आया हुआ है। अगर ये 2 जस्टिस साहबान मुनीब अख्तर साहब और ऑनरेबल जनाब मंसूर अली शाह साहब इस्तीफा दे जाते हैं, तो जनाब वो जो रिव्यू वाला है ना कहानी, वो भी उड़ जाएगी, हुकूमत के हक में आ जाएगी। तो इसलिए ये मैं सोचने पे मजबूर हो गया हूं कि चाहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बने, लेकिन जस्टिस की पावर सेम है। ये नहीं है कि जैसे मिसाल के तौर पे किसी अदारे में होता है कि यार वो मुझे नहीं बनाया गया ऊपर तो मैं छोटा हो गया, बराबर है सारे जस्टिस साहबान। तो इसलिए एक सेंस मेरी ये कहती है कि ये इस्तीफा नहीं देंगे मखसूस नशिस्तों की वजह से, क्योंकि यहां से ये 8 मार्च का फैसला आया हुआ है ना, जब ये उड़ गए तो वहां पे 2 चले गए तो 6 रह गए, और फिर वो रिव्यू आए वहां पे 2 जस्टिस और बिठाए, तो ये हुकूमत के हक में चली जाएगी बात। अब चलो एक खुशखबरी सुनाते हैं, आप छोड़ें। सर आपने बड़ा टेक्निकल पॉइंट उठाया, माजरत, कि मखसूस नशिस्तों वाला, आपके ख्याल में 25 से पहले मंसूर अली शाह साहब और मुनीब साहब
ठोक जाएंगे इस मामले में? नहीं ठुक सकता ना वो, क्योंकि मौजूदा सूरत, पहली एक बात और बताता हूँ कि मौजूदा जो चीज़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो तो रिव्यू नहीं लगाएंगे। ये चलेगा, हेयरिंग होगी, ये वो पलती रहेगी, तो बात जो जस्टिस साहब हैं वही करेंगे, जो नए आएंगे, जो मैंने बता दिया नाम। अच्छा, अब जो अगली बात है वो पता नहीं मेरे ज़हन में क्या आया था, दोबारा सवाल करें। चले, मैं नाजरीन एक पॉइंट जो मुझे इससे सारी डिबेट से समझ आया, कुछ बातें खान साहब ने तजिया, कुछ जफ़र, मैं जफ़र से बिल्कुल इस पर दोबारा लूँगा, लेकिन एक पॉइंट मेरी अकल जो काम कर रही है कि मखसूस नशिस्तों वाला मामला आ गया के हक में आ। अच्छा, अब मैं एक और बात बताऊं, जब ये तरमीम हो गई, बुलाना को बल्ले बल्ले में कह रहा हूं कि वो अभी भी 51% है, जब ये तरमीम हो जाएंगी, जाओ बब्बर शरा मैनू एक और छठी हिस्स कह रही है मेरी, क्यों मखसूस नशिस्तां पीटीआई नहीं मिल सकती ने? मिल सकती, हाँ यही आपने ये, मैं तुम छठी हिस्स दस रहे हैं, मैं जफर नाल मखसूस नशिस्तां, क्योंकि नंबरिंग पे चले गए हुए ना, तो वो उस पे मखसूस पे गए नहीं, ये नंबर गेम हुई है, नंबर गेम, बंदे तोड़ ले, फड़ ले, चुक ले, चुका ले, कुछ भी किया, इधरों सप बढ़ गया, उधरों सप बढ़ गया, इंजरो कट लिया, सप ने कटिया भी है, खड़ूंजा भी लगी हैं, मुझे लगता है डिग्गी जा, लेकिन हजे कटे नहीं, बंदे कटे नहीं, उन्होंने गल करांगे नहीं, सपा ने कटिया भी है, तुम दस रहे हैं, वो जख्म में आए होंगे, हो सकता है। तो यह गल है कि वो मखसूस नशिस्तों वाला मामला चौथा कार्ड था, इन्होंने वो ज़मीर जो बिलावल ज़मीर वाली बात आई है, तो मखसूस नशिस्तें मिलने का चांसेस बन गया है। मेरी अकल खान साहब इस पे अब अड़ गई है। आपने बड़ा अच्छा ये सीधे 5 साल पढ़ते रहे हैं, 3 साल सॉरी, चलो कोई नहीं, LLB 1 2 3 पढ़ के अच्छा, जो पढ़ लगी था 5 फिर तब्दीली आ जाती, की करिए, असली पढ़ना ही पैना, सामने सारी जिंदगी पढ़ना पैना। ये जी एम ए शराफ खान साहब ने इसलिए कहा कि जो पीटीआई के लिए एक तरह खुशखबरी, बज़ाहिर लोग कह रहे हैं कि अभी पीटीआई को नुकसान हुआ है, लेकिन ये पीटीआई के हक में चीज़ गई है, मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिल सकती हैं। हुकूमत ने बड़ी कोशिश की थी मखसूस नशिस्तों को पहले काबू करने की, लेकिन नहीं हुआ। 8 जजेस की बदौलत ही वो सारा मामला रुका था। अब अगर देखा जाए, अगर मंसूर साहब भी चले गए और उसके बाद फिर मुनीब साहब भी अगर चले गए, तो 6 जजेस तो उनके ग्रुप के वहीं बैठे हैं ना। ये पॉइंट खान साहब ने नोट करवा दिया, मखसूस नशिस्तों वाला लिख लें, पेशन गोई है। सर आखिरी मेरा क्वेश्चन, बस इसके बाद फिर हम बस करते हैं, मजीद अगले प्रोग्राम में करेंगे। ये आपने कुछ तजिया, कुछ इफ एंड बट्स पे बात की, तजिया कोई नहीं करता, मैं कानून दी गल करना तो जफर दी करना। जफर में सेम आ जाएं, मुनीब मरीख के मालिक आपको आउट होते नजर, सूरज के मालिक आउट होते नजर आ रहे हैं। फाइज ईसा का आपने कल बोल दिया था, ठोक के जा रहे हैं, बिल्कुल आपने ठोक के बोला था, पहले से महीने से कह रहा हूं, और कहा था जा रहे हैं। सर मुनीब साहब जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं और नीचे अब बात आ गई है, देखें जी क्या होता है। घर नहीं जा रहे, चीफ जस्टिस नहीं बन पा रहे, हाँ ये भी पॉसिबिलिटी है। खान साहब ने एक नया पॉइंट भी है, वो सुपर सीड होकर भी हो सकता है बैठे हैं और कोई अपनी नई कोई रिव्यू के हवाले से बैठेंगे, वो बैठेंगे जी। पैगाम क्या सर? पैगाम ये कौम को मुबारकबाद के खान का जुडिशल रिमांड, वो मिलिट्री कोर्ट नहीं, मुबारक ये आईनी अदालत नहीं बनी, मुबारक ये कि जो काला कानून बनने जा रहा था, जो अंधा कानून, शब खून मारा जा रहा था, काला सांप, वो इकबाल का शाहीन इमरान खान उठा के सांप ले गया पहाड़ों में, और ये दंदियां की वडेगा नु खा जाएगा। बिल्कुल सही है जी। ये पॉइंट्स कुछ अगर इसमें कुछ बुरे आए तो, लेकिन यकीनी तौर पे ये पॉइंट्स खान साहब ने कुछ निकाले हैं। मौलाना फजल रहमान को सलाम भी पेश करना है, सलाम भी पेश करें, और पीटीआई भी सलाम कर रही है आज। हाँ जी, थैंक यू। बिल्कुल जी, आपको भी सलाम। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। आतिफ मजीद और रमेश खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।